हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये है हमारा पार्ट 5 और ये लास्ट पार्ट है। हमने इस पार्ट से पहले 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के। जो फर्स्ट पार्ट रिलेटेड है फीचर या फिर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड पार्ट रिलेटेड है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और उसके ऑब्जेक्टिव से, थर्ड पार्ट रिलेटेड है मैनेजमेंट के जो नेचर है वो कैसा है, और फोर्थ पार्ट रिलेटेड है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको चैनल पे नए और आपको ये सारी वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट जो क्रिएटेड है आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये वाला 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, उसी से निकला हुआ है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन कैसी प्रोसेस है? यूनिटी ऑफ एक्शन, जो बहुत सारे एक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्शन होते हैं, उसको यूनिफाई कर लेना, उसको एक साथ ले आना, उस प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अमंग इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज, जो इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज होती है, डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उन सभी को एक साथ ले आना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब चलिए सेकंड पॉइंट कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हो। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप बने हुए हैं ना, उन सभी के जो एफर्ट्स होते हैं उनको एक साथ मिला लेता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। कोऑर्डिनेशन यूनिफाई अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्किंग एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? जो बिखरी हुई एक्टिविटीज है, जो अलग अलग एक्टिविटीज है, उन सभी को एक पर्पसफुल वर्क में क्रिएट कर देता है। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू द ग्रुप एफर्ट्स। ये कॉमन फोकस देता है कि ग्रुप एफर्ट्स को, टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल। मतलब कि जो भी सारा ये फोकस करता है उन सभी ग्रुप एफर्ट्स को कि वो जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो उसको उस तरीके से ले आए जैसा हमने प्लान किया था और शेड्यूल किया था। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, मतलब कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को मिला लेता है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब हमने इसकी मीनिंग में भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है। द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पज। अब कोऑर्डिनेशन का पर्पज क्या है? कि जो यूनिटी ऑफ एक्शन उसको अचीव करे, उसको रियलाइज करे, ताकि कॉमन पर्पज है हमारा वो अचीव हो सके। It acts as a binding force between department and ensure that all the actions is aimed at achieving the goals of the organization. अब ये क्या करता है? ये एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स क्रिएट कर देता है डिपार्टमेंट्स में, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि जो भी वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उन सभी से क्या हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है वो अचीव हो जाए। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो लगातार चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूड स्टिल कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? वो एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कब शुरू होता है? पहले फंक्शन जो है प्लानिंग, और लास्ट तक चलता है कंट्रोलिंग तक। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब हर जगह अवेलेबल है। कोऑर्डिनेशन है वो हर जगह अवेलेबल है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? वो हर जगह लेवल अवेलेबल है, हर लेवल पे अवेलेबल है, ताकि जो इंटरडिपेंडेंट नेचर एक्टिविटीज का वो एक साथ आ जाए। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। ये क्या करता है? ये मिला लेता है एफर्ट्स को जो अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं या फिर अलग अलग लेवल कर रहे हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना हर मैनेजर का फंक्शन है। टॉप लेवल मैनेजर्स भी कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ओवरऑल पॉलिसी को डिस्कस कर सके और उसको कैरी ओवर कर सके। मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन इसलिए एस्टेब्लिश करता है क्योंकि उसको बोथ लेवल, मतलब कि टॉप लेवल और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, जो लोअर लेवल होता है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। ऑपरेशनल लेवल या फिर लोअर लेवल मैनेजर्स को कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है ताकि एक्टिविटीज जो वर्कर्स कर रहे हैं वो उस तरह से हो सके जैसा कि टॉप लेवल ने प्लान किया था। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तीनों लेवल मैनेजर्स के लिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। Sixth is coordination is a deliberate function. डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? ये अपने आप बनता नहीं है, कोऑर्डिनेशन अपने आप होता नहीं है। जो मैनेजर है उसको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, उसको कोऑर्डिनेशन खुद करना पड़ता है। अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्टिन्यूस एंड डेलिब्रेट मैनर।
अब जो मैनेजर है उसको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, ताकि जो डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं उन सभी को एक साथ लाना वो मैनेजर को खुद करना पड़ेगा, ना कि अपने आप हो जाएगा, वो खुद करना पड़ेगा। सो कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है केस स्टडीज में 1 मार्कर में, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अब लास्ट पॉइंट कर रहे हैं आज हम, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? पहला है ग्रोथ इन साइज। अगर मान लो आप एक मैनेजर हो और आपके नीचे सिर्फ 2 ही वर्कर काम कर रहे, तो कोऑर्डिनेशन आप अगर करना चाहते हो तो कितना इजी होगा? इजी होगा या फिर मुश्किल होगा? ऑब्वियसली कम लोग हैं तो कम कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। पर अगर आपका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई हो गया, आप 7 प्रोडक्ट्स को वो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो बहुत सारे जो वर्कफोर्स आपके नीचे काम कर रही है, तो उन सभी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक साथ मिलाना और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ग्रोथ होगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, जब ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रोथ करता है, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो हो रहा है, तो ग्रो हो रहा है क्या मतलब क्या है? उससे ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाए। एट टाइम इट मे बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटी। तो क्या होता है, ज़्यादा लोग होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उन सभी के एफर्ट्स को एक साथ मिलाएं। इट बिकम नेसेसरी टू एंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स वर्क टूवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम एक मैनेजर को क्या करना पड़ेगा कि उन सभी के जो एफर्ट्स है, उन सभी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को एक साथ मिलाना होगा, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है वो अचीव हो सके। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस पे, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। Functions of an organization are divided into department, division, sections. In an organization, there may be separate department of finance, production, marketing, etc. तो फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग टाइप के फंक्शन करता है और वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, डिवीजन में या सेक्शन में डिवाइडेड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, all these department may have their own objective policies and their own style of working। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है इनकी अलग वे ऑफ स्टाइल होगा, वे ऑफ वर्किंग होगा, अलग अलग से ऑब्जेक्टिव होंगे। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उन सभी को एक साथ मिलाना, उन सभी एक्टिविटीज को लिंक करना, ये किसका काम है? ये कोऑर्डिनेशन का काम है। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए भी जरूरी है। अब हमारे पास है लास्ट है, फिर ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा बिल्कुल। और अगर आपको ये पीडीएफ की लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में स्पेशल हो जाना, जैसे कि किसी भी चीज़ में महानता प्राप्त कर लेना। जैसे आपको राइटिंग बहुत अच्छी है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे वगैरह लिखने के लिए या फिर जो टैग लाइन्स उनको बनाने के लिए आपको अपॉइंट कर सकता है। तो क्या हो, आप उस चीज़ में स्पेशल हो, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग पर्सन्स को रखती है जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। स्पेशलाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। स्पेशलाइजेशन कब अराइज होती है? जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको संभालने के लिए या फिर बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं उसको परफॉर्म के लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट को अपॉइंट करना होगा, और नीड टू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। तो इन सभी को क्या करना होगा? एक बहुत सारे स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना होगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। अब क्या होगा, अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे तो वो उनका काम क्या होगा? जो उनका फील्ड है सिर्फ उन्हीं में काम करना। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो स्पेशलिस्ट है उन सभी के एफर्ट्स है उनको मिला के ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। अब मैं स्पेशलाइजेशन का अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आपकी बिजनेस की टीचर है, वो किस में स्पेशलिस्ट है? वो बिजनेस में है, अकाउंट में भी हो सकती है पर अभी बिजनेस की बात चल रही है, तो वो बिजनेस में स्पेशलिस्ट है। तो क्या है, उसमें बिजनेस में स्पेशलाइजेशन है उनको। जैसे आपकी इको की टीचर है, वो सिर्फ इको ही पढ़ा सकती है, मैथ तो नहीं पढ़ा सकती ना, तो वही स्पेशलाइजेशन यही होता है। तो आपका जो है चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।